हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर वीना पुरोहित, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएस कॉलेज बीकानेर। हमने कल का टॉपिक किया था जाइलम। जाइलम जो है और फ्लोएम दोनों ही वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम है और दोनों मिलकर बनाते हैं वेस्कुलर बंडल। जाइलम का फंक्शन था कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स और फ्लोएम जो प्लांट्स के अंदर फूड कंडक्टिंग टिश्यू है। फ्लोएम भी जाइलम की तरह एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है जो काफ़ी सारी सेल से बना हुआ होता है। फ्लोएम टर्म जो थी वो नागेली द्वारा दी गई थी 1853 में, और फ्लोएम वर्ड जो है ग्रीक वर्ड बार्क से लिया गया है। बार्क जो है उसके अंदर इंक्लूड होता है सेकेंडरी फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम, कॉर्टेक्स एंड पेरिडर्म। फ्लोएम का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे फ्लोएम दो टाइप्स का है, प्राइमरी फ्लोएम और सेकेंडरी फ्लोएम। प्राइमरी फ्लोएम जो है वो प्रोकैम्बियम से बनता है ड्यूरिंग प्राइमरी ग्रोथ, और सेकेंडरी ग्रोथ के कारण वेस्कुलर कैम्बियम से जो फ्लोएम बनता है उसे हम कहते हैं सेकेंडरी फ्लोएम। जनरली फ्लोएम जो है वह जाइलम के एक्सटर्नल होता है वेस्कुलर बंडल्स में। लीव्स के अंदर फ्लोएम, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, लोअर साइड या एबेक्शियल साइड में प्रेजेंट होता है, और कुकुरबिटेसी कन्वल्वुलेसी के अंदर जो फ्लोएम है वह जाइलम के अंदर और बाहर दोनों तरफ प्रेजेंट रहता है, जिसके कारण हम उसे कहते हैं बायकोलेटरल वेस्कुलर बंडल। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लोएम ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट। इंटरनल फ्लोएम, जब फ्लोएम जाइलम के इंटरनल साइड में प्रेजेंट है तो उसको हम इंटरनल फ्लोएम कहेंगे। जब फ्लोएम जाइलम के एक्सटर्नल साइड में प्रेजेंट होता है तो हम उसे एक्सटर्नल फ्लोएम कहते हैं। इंट्राजाइलरी फ्लोएम, कुछ फैमिलीज जैसे एपोसाइनेसी, मिर्टेसी, सोलेनेसी के अंदर प्राइमरी फ्लोएम जो है पिथ में पाया जाता है, तब उसे हम कहते हैं इंटरनल फ्लोएम या इंट्राजाइलरी फ्लोएम। और जब फ्लोएम के जो पैचेस हैं जब सेकेंडरी जाइलम में पाए जाते हैं तो हम उन्हें कहते हैं इंटरजाइलरी फ्लोएम या इंक्लूडेड फ्लोएम, जैसे कि फैमिली अमारंथेसी और निक्टेजिनेसी। कॉन्सेंट्रिक इंक्लूडेड फ्लोएम, जब फ्लोएम सेकेंडरी जाइलम के अंदर रिंग्स के रूप में दिखाई देता है तो उसे हम कहते हैं कॉन्सेंट्रिक इंक्लूडेड फ्लोएम, और जब फ्लोएम स्ट्रैंड्स के रूप में दिखाई देता है तो हम उसे कहते हैं फॉर्मिनेट इंक्लूडेड फ्लोएम। कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोएम। फ्लोएम जो है उसके जो मेन कंपोनेंट्स हैं वह है सीव एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स एंड स्क्लेरेट्स। सीव एलिमेंट्स जो हैं वो फ्लोएम की लिविंग सेल्स हैं, क्योंकि इनके अंदर प्रोटोप्लास्ट होता है। इनकी सेकेंडरी वॉल लिग्निफाइड नहीं होती, यानी कि इसमें लिग्निन एब्सेंट होता है। सीव एलिमेंट्स जो है वो दो प्रकार के होते हैं, सीव सेल्स और सीव ट्यूब्स। सीव सेल्स जो हैं वो जनरली टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स में मिलती हैं। यह लेस स्पेशलाइज्ड और प्रिमिटिव होती हैं, और ये ऐसी सेल्स होती हैं जहाँ पे स्पेशलाइज्ड सीव एरियाज़ जो होते हैं वो लेटरल वॉल्स में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि सीव एरियाज़ जो हैं वो लेटरल वॉल्स में प्रेजेंट रहते हैं। सीव ट्यूब्स जो हैं वह एंजियोस्पर्म्स में ऑकर होती हैं, और जिनके अंदर ये एडवांस टाइप की होती हैं और जिनमें अंदर ज़्यादा से ज़्यादा स्पेशलाइज्ड सीव एरियाज़ होते हैं। इसके अंदर जो सेल्स हैं वो लॉन्जिट्यूडनली एक के ऊपर एक अरेंज सीरीज़ में रहती हैं। हर सेल जो है उस सीव ट्यूब मेंबर की, उसको हम सीव ट्यूब एलिमेंट कहते हैं। सीव एरियाज़ जो होते हैं वह एंड वॉल में लोकेटेड रहते हैं, और सीव ट्यूब्स का एंड वॉल जो है वो इंक्लाइंड टू ट्रांसवर्स होता है। फ्लोएम जो है वह दो काइंड के एलिमेंट्स से बना हुआ है, सीव सेल्स और सीव ट्यूब एलिमेंट्स। जैसे कि हमने पहले पढ़ा, कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो डिस्क्राइब करती हैं सीव एलिमेंट्स को, सीव सेल और सीव ट्यूब एलिमेंट्स के अलावा। नेक्स्ट है वो है सीव ट्यूब्स। जब बहुत सारे सीव ट्यूब एलिमेंट्स एक के बाद एक सीरीज़ में प्लेस किए जाते हैं तो उन्हें हम कहते हैं सीव ट्यूब्स।
नेक्स्ट सीव ट्यूब एलिमेंट है सीव एरियाज़। सीव एरियाज़ जो हैं वह पिट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जहाँ पे छोटे छोटे छिद्र, पोर्स या गर्त प्रेजेंट हैं और जो एक दूसरे से कनेक्टिंग स्ट्रैंड से जुड़े हुए रहते हैं। सीव एरियाज़ जो हैं वह एक तरह के पोर्स हैं सीव एलिमेंट्स के अंदर, रिगार्डलेस साइज एंड नंबर। सीव प्लेट। सीव प्लेट एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहाँ पर पोर्स जो हैं वह एक वॉल के ऊपर एक दूसरे से अटैच रहते हैं। अगर एक ही पोर हो या एक ही सीव एरिया हो या एक ही पिट हो तो उसे हम कहेंगे सिंपल सीव प्लेट, और जब एक से ज़्यादा पोर्स होंगे तो उसे हम कहेंगे कंपाउंड सीव प्लेट। वॉल पोर्शन बेयरिंग हाईली स्पेशलाइज्ड सीव एरिया, ऐसा पोर्शन जहाँ पे खूब स्पेशलाइज्ड पोर्स एक सीरीज़ में नज़र आएँ तो वो एक प्लेट बना लेते हैं पोर्स, उनको हम कहते हैं सीव प्लेट। एक प्लेट के अंदर जब एक सिंगल पोर होता है तो उसे हम कहते हैं सिंगल स्लीव एरिया, और जब काफ़ी सारे सीव एरियाज़ होते हैं तो उसे हम कहते हैं कंपाउंड सीव प्लेट। सीव प्लेट्स जो हैं वह जाइलम एलिमेंट्स के परफोरेशन प्लेट्स के एकदम समान ही होती है। डायग्राम में जैसे आप देख रहे हैं एक सीव ट्यूब नज़र आ रही है। इस सीव ट्यूब के अंदर काफ़ी सारे पोर्स दिख रहे हैं। इन पोर्स को हम कहते हैं सीव एरिया। जब एक ही सीव एरिया प्रेजेंट होगा तो उसको हम कहेंगे सिंपल सीव प्लेट, और जब काफ़ी सारे पोर्स प्रेजेंट रहेंगे तो उन्हें हम कहेंगे कंपाउंड सीव प्लेट। लेटरल वॉल्स के अंदर कुछ सीव प्लेट्स दिखाई दे रही हैं, उन्हें हम कहेंगे लेटरल सीव एरियाज़। और एक सीव ट्यूब एलिमेंट में आप देख रहे हैं कि एक जगह काफ़ी सारे पोर्स दिख रहे हैं। इस पूरे पोर जो एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसे हम कहते हैं सीव प्लेट। सीव एलिमेंट्स की जो वॉल्स हैं वह थिकनेस में वेरी करती हैं और ये नेबरिंग पैरेन्काइमस सेल से थिकर होती हैं। प्राइमरी वॉल्स जो है वो जनरली सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, लेकिन इनके अंदर कुछ स्पेशल थिकनिंग्स भी प्रेजेंट होती हैं जिसको हम कहते हैं नैक्रियस थिकनिंग। ड्यू टू शाइनिंग अपीयरेंस के कारण इसे हम नैक्रियस लेयर भी कहते हैं। ये नैक्रियस वॉल जो है ये लैमिलेट होती है। ये जो है सेल्यूलोज और पैक्टिन से बनी हुई होती है और इनके अंदर लिग्निन प्रेजेंट नहीं होता। सीव एरिया का जो सरफेस एरिया है उसके ऊपर काफ़ी सारे डॉट्स दिखाई देते हैं। ये डॉट्स जो हैं वो एक्चुअली पोर्स हैं जो प्रोटोप्लाज्मिक मटेरियल के बने हुए होते हैं और उन्हें हम कहते हैं पोर कंटेंट्स। दो पोर्स के बीच के जो सेल वॉल होती है उसको हम कहते हैं बार्स। यह जो पोर है इसकी जो लाइनिंग है वह कार्बोहाइड्रेट कैलोज से बनी हुई होती है, और जैसे ही सीव ट्यूब एलिमेंट्स की एक्टिविटी ख़त्म होने लग जाती है या जैसे ही एजिंग हो जाती है सीव ट्यूब्स की, तो कैलोज का फॉर्मेशन दोनों साइड हो जाता है सीव प्लेट के, और कनेक्टिंग स्ट्रैंड्स जो हैं वह कम्प्लीटली ऑब्लिटरेटेड या टूट जाते हैं। जो नॉन फंक्शनिंग सीव ट्यूब्स हैं वह जो हैं वो टाइलोसिड से फिल हो जाते हैं। सेल कंटेंट ऑफ द सीव ट्यूब्स। डेवलपमेंट के दौरान सेल के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं। न्यूक्लियोलस डीजनरेट हो जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ हो जाता है और स्टेक्स के रूप में प्रेजेंट होता है। जैसे ही मैच्योरिटी आती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिसऑर्गेनाइज हो जाता है, डिक्टियोसोम्स और राइबोसोम्स डिसअपियर हो जाते हैं, केवल प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहते हैं। सीव ट्यूब्स के अंदर दो तरह के प्लास्टिड्स मिलते हैं, एक जो स्टार्च को एक्यूमुलेट करता है और दूसरा जो प्रोटीन्स को। प्लाज्मोडेस्मेटा प्रेजेंट होते हैं कनेक्शन के लिए, और वैक्यूल की जो कवरिंग है टोनोप्लास्ट वह भी डिसअपियर हो जाती है। सीव एलिमेंट्स के अंदर कुछ प्रोटीनेशियस सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम कहते हैं पी प्रोटीन्स। पी प्रोटीन्स जो हैं वह स्लाइमी नेचर के होते हैं, इसलिए उन्हें हम स्लाइम बॉडीज़ भी कहते हैं। स्लाइम बॉडीज़ या पी प्रोटीन्स जो हैं यह फाइन ट्यूब्यूल्स हैं जो 180 से
230 एंगस्ट्रॉन वाइड होते हैं और जिनके अंदर 6 से ज़्यादा स्फेरिकल सब यूनिट्स होते हैं 60 to 70 एंगस्ट्रॉन के, और जो हेलिकली अरेंज्ड रहते हैं। पहले जो रहता है पी प्रोटीन जो है 1 या 2 स्लाइम बॉडीज़ बनाता है, फिर वे बाद में साइटोप्लाज्म के अंदर बिखर जाता है। जब भी फ्लोएम इंजर हो जाता है तो पी प्रोटीन्स वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं और फ्लोएम की प्लगिंग कर देते हैं, जिसके कारण जो भी फ्लोएम के अंदर इंजरी या कट आ गया है वहाँ से जो भी मटेरियल है, फूड मटेरियल, वह वहाँ से बाहर ना निकल सके। इस पी प्रोटीन के एग्रीगेशन को हम कहते हैं स्लाइम प्लग्स। डिक्टियोसोम्स जो हैं वह पी प्रोटीन्स का सिंथेसिस करती हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सीव ट्यूब्स इन रिलेशन टू फंक्शन। सीव ट्यूब्स का जो स्ट्रक्चर है वह ट्रांसलोकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और ऑर्गेनिक मटेरियल का करता है, यानी कि यह फूड का ट्रांसलोकेशन करता है कार्बोहाइड्रेट्स और ऑर्गेनिक मटेरियल के रूप में। यह सीव ट्यूब्स जो हैं वह सीरियली एक के ऊपर एक कनेक्टेड रहती है थ्रू प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट, और जो कंटेंट हैं फ्लोएम के वह एक से दूसरी ट्यूब के अंदर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के मूवमेंट के द्वारा एक सीव ट्यूब से दूसरे सीव ट्यूब में जो है वह फूड ट्रांसलोकेट होता है। नेक्स्ट इज़ कंपेनियन सेल्स। सीव ट्यूब एलिमेंट्स एंजियोस्पर्म्स के जो हैं वह हाईली स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स के साथ एसोसिएटेड रहते हैं और उन सेल्स को हम कहते हैं कंपेनियन सेल्स। सीव ट्यूब एलिमेंट्स और कंपेनियन सेल दोनों ही ऑन्टोजेनिकली एक ही मदर सेल से डिराइव होती है। एक सेल जो है वह सीव ट्यूब मेंबर बनाती है मदर सेल, और एक कंपेनियन सेल बनाती है। कंपेनियन सेल्स जो है वह 1 to many वेरी करती है। कंपेनियन सेल्स जो हैं वो थिन वॉल्ड सेल होती हैं। ये सीव ट्यूब से प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा कनेक्टेड होती है। इनके अंदर एक लार्ज न्यूक्लियस होता है, प्लास्टिड्स होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, और कंपेनियन सेल्स जो हैं यह मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है और यह सीव ट्यूब के साथ फिजियोलॉजिकली कनेक्टेड होती है। कंपेनियन सेल्स का जो फंक्शन है वह है मेंटेनेंस ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट इन द सीव ट्यूब्स, और दे फॉर्म अ लिंक बिटवीन द सीव ट्यूब सेल एंड अदर सेल्स टू कंट्रोल द पैसेज ऑफ मटेरियल। यानी कि वह एक सेल से दूसरे सेल में मटेरियल्स को या फूड को ट्रांसपोर्ट करती है, और कंपेनियन सेल्स जो हैं वह सीव ट्यूब सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करती है फॉर ट्रांसपोर्ट। कंपेनियन सेल्स लोअर प्लांट्स जैसे टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स में ऑल टुगेदर एब्सेंट होती है। कॉनिफर्स और जिंगो के अंदर कुछ पैरेन्काइमा सेल्स जो हैं वह सीव सेल्स से क्लोजली एसोसिएटेड होती हैं, और उधर उनको हम ऐसी सेल्स को कहते हैं एल्ब्यूमिनस सेल्स। फ्लोएम पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमेटस सेल्स जो फ्लोएम के साथ एसोसिएटेड रहती है और जो स्टोरेज ऑफ स्टार्च, फैट और अदर ऑर्गेनिक मटेरियल्स का कार्य करती हैं वे फ्लोएम पैरेन्काइमा कहलाती हैं। यह टैनिन, रेजिन, क्रिस्टल्स, म्यूसिलेज का भी एक्यूमुलेशन करती हैं और जो सॉल्युबल फूड मटेरियल्स का लैटरल ट्रांसपोर्ट कराती हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमेटस सेल्स जो हैं वह इलोंगेटेड, पॉइंटेड, सिलेंड्रिकल, सबस्फेरिकल या पॉलीहेड्रल शेप में होती हैं, और ये जो हैं सीव ट्यूब सेल से क्लोजली एसोसिएटेड रहती हैं। ये थिन वॉल्ड होती हैं, लिविंग रहती हैं। ये तब तक लिविंग रहती हैं जब तक कि इनसे पेरिडम नहीं बन जाता, और इनके अंदर प्राइमरी पिट फिल्ड्स पाए जाते हैं जो बाद में स्क्लेरिफाइड हो जाते हैं। 2 तरह के पैरेन्काइमा हैं जो सेकेंडरी फ्लोएम में बनते हैं, एक्सियल पैरेन्काइमा एंड रे पैरेन्काइमा। फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा। फ्लोएम फाइबर्स जो हैं वह प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम दोनों में पाए जाते हैं। प्राइमरी फ्लोएम के अंदर वह आउटर मोस्ट एरिया या आउटर मोस्ट पार्ट में पाए जाते हैं और ये क्रश्ड प्रोटोफ्लोएम से बनते हैं। सेकेंडरी फ्लोएम के अंदर ये फ्यूजिफॉर्म कैम्बियल सेल से बनते हैं। फ्लोएम फाइबर्स जो हैं वह इलोंगेटेड सेल्स होती हैं जो लिग्निफाइड होती हैं और जिनके अंदर सिंपल पिट्स प्रेजेंट होते हैं।
इनके जो पिट्स होते हैं वह स्मॉल, राउंडेड और लीनियर होते हैं। फाइबर्स या तो सेप्टेट होते हैं या नॉन सेप्टेट होते हैं। फ्लोएम फाइबर्स जो हैं वह ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स भी करते हैं और सपोर्ट भी प्रदान करते हैं। कुछ मेंबर्स जैसे कर्कस, रैमनस, सिनेमम में फ्लोएम के साथ कुछ और स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, वो कहते हैं हमने स्क्लेरिड्स, या ये फाइबर्स के साथ पाए जाते हैं या ये अलोन ऑकर करते हैं। स्क्लेरिड्स जो हैं वह पैरेन्काइमेटस सेल्स के स्क्लेरिफिकेशन से बनते हैं। ये ब्रांच्ड होते हैं और इलोंगेटेड होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन फ्लोएम जो है वो दो प्रकार का होता है, प्राइमरी फ्लोएम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। प्राइमरी फ्लोएम वह जो प्रोकैम्बियम से बनता है और जो प्राइमरी ग्रोथ में मदद के दौरान बनता है। प्राइमरी फ्लोएम दो प्रकार का होता है, प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम। फर्स्ट फॉर्म्ड फ्लोएम को हम प्रोटोफ्लोएम कहते हैं। ड्यूरिंग डेवलपमेंट सीव एलिमेंट्स आर स्ट्रेच्ड एंड बिकम नॉन फंक्शनल। जब प्रोटोफ्लोएम का बनना होता है तब सीव एलिमेंट्स काफ़ी स्ट्रेच हो जाते हैं और नॉन फंक्शनल हो जाते हैं। प्रोटोफ्लोएम के सीव एलिमेंट्स नैरो और इलोंगेटेड होते हैं। इनके साथ कंपेनियन सेल्स हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती, और वे कभी कभी फाइबर्स के रूप में भी पाए जाते हैं। प्रोटोफ्लोएम के बाद जो फ्लोएम बनता है उसे हम कहते हैं मेटाफ्लोएम। मैच्योर आफ्टर द ऑर्गन विच बियर्स कंप्लीट इलोंगेशन। जब ऑर्गन प्लांट का जब पूरी रूपेण इलोंगेट हो जाता है तब ये मैच्योर होता है। मेटाफ्लोएम जो है यह हर्ब्स के अंदर फूड कंडक्टिंग टिश्यू है। सेकेंडरी ग्रोथ के बाद मेटाफ्लोएम जो है वो डिसऑर्गेनाइज हो जाता है। मेटाफ्लोएम के अंदर वेल डिफरेंशिएटेड सीव एरियाज़ होते हैं। इनके अंदर फाइबर ऑकर नहीं होता और कभी कभी इनके अंदर जो पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं वह स्क्लेरेन्काइमेटस भी हो जाती हैं। सेकेंडरी फ्लोएम वह फ्लोएम जो सेकेंडरी ग्रोथ के बाद बनता है और जिसे वैस्कुलर कैम्बियम बनाता है। आज हमने सेकेंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पढ़ी, फ्लोएम, जिसका प्रिंसिपल फंक्शनिंग है फूड कंडक्शन और जो कि सीव एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स से मिलके बनता है। थैंक यू।